कमर जावेद बाजवा जब लेफ्टिनेंट जनरल बने तो इनकी अहलिया टैक्स फाइलर ही नहीं थी। लाहौर में इनका सबसे करीबी दोस्त साबिर हमीद मिट्ठू एक अच्छा बिजनेसमैन तो था, लेकिन अरबपति नहीं था। जो ही दोनों खानदान आगे बढ़े और इनका ताल्लुक दोस्ती से रिश्तेदारी में बदला तो दौलत की देवी इन पे अचानक मेहरबान हो गई। यूं मुबैना तौर पर 6 साल की कलील मुद्दत में दोनों खानदान न सिर्फ अरबपति हो गए बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर कारोबार शुरू किया। बैरूने मुल्क मुतअद्दिद जायदादें खरीदी, सरमाया बैरूने मुल्क मुंतकिल करना शुरू किया। इस्लामाबाद और कराची में बड़े बड़े फार्म हाउसेस, लाहौर में कमर्शियल प्लाटों, कमर्शियल प्लाजों और एक बहुत बड़े रियल स्टेट पोर्टफोलियो के मालिक भी बन गए। पिछले 6 सालों के दौरान जनरल बाजवा के खानदान के इन तमाम अफराद की तरफ से पाकिस्तान और बैरूने मुल्क बनाई जाने वाली जायदादों और कायम किए गए कारोबारों की कुल मालियत 12.7 अरब है। ब्यूरोक्रेटिक हलकों में गरीब किसानों से उन इलाकों में कम कीमतों पर जमीनें खरीदना जहाँ हुकूमत मुस्तकबिल के तरक्याती मंसूबों की मंसूबाबंदी कारी होती है, एक आम तरीका वारदात है। महानूर उस वक्त 9 उम्र यानी लड़कपन में ही थी जब जमीन इसके नाम जाहिर की जा रही थी। अगर ये जमीन इसके वालिद यानी साबिर हमीद उर्फ मिट्ठू के नाम होती तो प्लाट बिलाखिर इसके तमाम बहन भाइयों में तकसीम हो चुके होते, जबकि ऐसा नहीं हुआ। महानूर के साथ बाजवा की अहलिया के तौर पर आर्मी हाउस में रुखसती से 9 दिन पहले ही प्लाटों का ऐलान किया गया था। अगर 18-19 साल की उम्र में महानूर साबिर के नाम इतनी बड़ी जायदाद लग रही थी तो ऐसा उसी सूरत में मुमकिन था कि गुजरांवाला DHA के प्लाट महानूर के वालिद या वालिदा के होते और इनके नाम से महानूर को मुंतकिल होते तो ये कोई मामला ही ना था। 2013 में साबिर हमीद का टैक्स 10 लाख से कम था। आने वाले सालों में वो लाहौर का एक अरबपति ताकतवर प्रॉपर्टी बिजनेस टाइकून बन गया और बैरूने मुल्क असासे मुंतकिल करने लगा। मुबैना तौर पर FBI की दस्तावेजात से पता चलता है कि 2014 में साबिर हमीद के जाहिर करदा असासों में लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 18 जायदादें, 16 मिलियन रुपए का कारोबारी सरमाया, एक मर्सिडीज बेंज और 152 मिलियन रुपए नकद शामिल थे। इसने 7 जायदादें किसी दूसरे असासे के तौर पर और 9 जायदादें दूसरों के नामों में असासे के तौर पर भी जाहिर की। खानदानी रवायत के मुताबिक साबिर ने 2016 में 2014 के लिए अपनी स्टेटमेंट्स पर भी नजरसानी की। टैक्स साल 2015 में इनकी जायदादें वही रही। इनका कारोबारी सरमाया बढ़कर 22 मिलियन रुपए तक पहुंच गया। किसी दूसरे असासे यानी असासों की तफसीलात फराहम किए बगैर ऐलान करदा असासों के तौर पर डिक्लेयर्ड असासों की तादाद कम होकर 4 रह गई। इस तरह मुबैना तौर पर एक खानदान आपस की मिली भगत से अरबों रुपए असासों का मालिक बन गया। इसी मुल्क का गरीब तबका वसाइल की कमी की वजह से गरीब तर हो रहा है। नई नस्ल के अंदर इस करप्ट निजाम के खिलाफ बगावत पैदा हो रही है। लोगों को पाकिस्तान से बाहर जाकर मेहनत मजदूरी करनी पड़ रही है, इसीलिए वो पूरी दुनिया में करप्ट लोगों के पीछे जाने के लिए तैयार बैठे होते हैं। पाकिस्तानी दुनिया के किसी कोने में करप्ट अनासिर को चैन और सुकून से नहीं रहने देंगे। वो बारहा इस अज़्म का इजहार कर चुके हैं। शायान अली और इसकी टीम ने भी ऐलान किया है कि यूरोप और बेल्जियम इनसे ज्यादा दूर नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।